स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे कल की एक बड़ी बैठक से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, क्योंकि ये सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी। सुरक्षा मामलों को लेकर कैबिनेट कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे हैं। बारीकी से चर्चा हुई है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है, कब ये ब्लास्ट हुआ, कितने बजे हुआ, कितने लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरी जानकारी पिछले कल की बैठक में ली है और ये भी स्पष्ट प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है कि घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक इससे पहले 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो इसी तरह की बैठक प्रधानमंत्री की ओर से ली गई थी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। सवालिया निशान ये है कि अब दोबारा से आतंकी घटना हुई है और राजधानी दिल्ली में हुई है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू किया जाएगा? हालांकि इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री की ओर से या फिर केंद्र सरकार की ओर से नहीं आया है, लेकिन जिस तरह का संकेत पिछले कल प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने भारत के लोगों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की और आतंकी घटनाओं में जिस किसी की भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगी उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो यही लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया जा सकता है। पिछले कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से वापस लौटे, दोपहर के समय आए थे और उसके बाद सीधा एलएनजेपी अस्पताल गए, जहां इन्होंने घायलों से इलाज की स्थिति को पूछा, उनका हालचाल जाना और इसके अलावा किस तरह से इलाज चल रहा है इसका भी जायजा डॉक्टर से लिया है। बात हम कर रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की, जहां से इस प्लानिंग को ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक धमाकों की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कबूला है कि वह 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी और 200 बम बनाकर देश भर में धमाके करने की योजना थी। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में कई पेशेवर लोग शामिल थे। 26/11 जैसे हमले की साजिश रची जा रही थी। उनका निशाना लाल किला, इंडिया गेट, बड़े मॉल, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थल थे। वे सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे। इसके लिए कश्मीर के डॉक्टरों को शामिल किया गया था ताकि वे आसानी से आवाजाही कर सके। दिल्ली धमाके के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक टिश्यू पेपर पर लिखा था बॉम्ब गुड बाय। जैसे ही ये शब्द पढ़े गए कुछ यात्रियों की ओर से तो पूरी तरह से हड़कंप विमान में मच गया था। पिछले कल की ही घटना है। मुंबई से वाराणसी की ओर ये विमान आ रहा था। इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया गया था। 182 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे और ये भी बताया जा रहा है कि वॉशरूम उस वक्त जितने यात्री गए थे उनकी जांच अच्छे से की गई। हालांकि बम स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसीज अभी भी जांच में लगी हुई है। कोई भी संदिग्ध पदार्थ इनके हाथ नहीं लगा है, लेकिन जांच बिल्कुल जारी है। दिल्ली धमाका हाल ही में हुआ है और ठीक 2 रोज बाद इस तरह की धमकी मिलना कि किसी विमान को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, यहाँ लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं लगातार कैसे पेश आ रही हैं और ये कितना बड़ा गिरोह है, क्योंकि अभी तक ये 4 से 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। समूह और बड़ा हो सकता है और खास तौर पर तब जब ये भी अब संकेत मिल चुके हैं कि पाकिस्तान से ही इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमला जिस गिरोह की ओर से करवाया गया था, ये 5 डॉक्टर्स भी उसी गिरोह से जुड़े मालूम हो रहे हैं। अभी जो टिश्यू पेपर मिला है ये वॉशरूम में फेंका गया था। पैसेंजर्स की ओर से ये जानकारी दी गई है। जैसे ही एक यात्री के हाथ ये लगा, उसने तुरंत प्रभाव से ये जानकारी प्लेन के स्टाफ को दी और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। देश भर में अब ठंड का असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के 23 शहरों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी हालात यही बने हैं। 10 जिलों में 10 डिग्री से भी नीचे तापमान जा पहुंचा है। पहाड़ी राज्यों पर बारिश बर्फबारी का दौर जारी है और दिल्ली की बात करें तो यहाँ ठंड और प्रदूषण के साथ अब कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिससे समस्याएं 2 गुना ज्यादा अब होने वाली है लोगों के लिए। हालांकि पिछले कल ही सीएम रेखा गुप्ता की ओर से 2 बड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें पहला निर्देश स्कूली बच्चों को लेकर है। कक्षा 5 तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है ऐसी प्रदूषण की मार में बच्चों का बाहर निकलना। उनके बॉडी पार्ट्स को इससे बड़ा खतरा पहुंच सकता है, जिस वजह से ये फैसला सीएम रेखा गुप्ता की ओर से लिया गया है। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि अभी जो निर्माण कार्य दिल्ली में चल रहे हैं उन पर रोक लगाने का फैसला भी ले लिया गया है। ऐसे वाहन जिनसे प्रदूषण ज्यादा फैलता है इन पर पूरी तरह से अगले कुछ दिनों तक प्रतिबंध रहने वाला है।
हालांकि कोशिश जरूर सरकार की ओर से की जा रही है कि किसी तरह से इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, लेकिन रोजाना 400 के पार ही एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। पिछले कल की जानकारी दें तो 413 के करीब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। शीतलहर की चपेट में दिल्ली आ गई है, प्रदूषण की मार भी है और इस बीच अब कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसीलिए सावधान रहने की नसीहत दी गई है और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हालात यही बने हैं। हालांकि वहां प्रदूषण कम है, लेकिन शीतलहर की चपेट में विभिन्न जिले आ गए हैं, जिस वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो 3 जिलों में 5 डिग्री से भी नीचे तापमान चल रहा है। खासतौर पर लाहौल स्पीति और किन्नौर में माइनस में तापमान अब दर्ज किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत पर राजद्रोह का क्या केस चलेगा, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोबारा से उस याचिका पर अब सुनवाई होने वाली है जिसे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। ये किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत की ओर से एक टिप्पणी की गई थी जिसमें उनका कहना था कि कई रेप मर्डर्स किसान आंदोलन के दौरान हुए हैं। किसानों की भावना को ठेस पहुंची थी, ये वकील रमा शंकर का मानना है, जिस वजह से इन्होंने दोबारा से याचिका दायर की थी। इसे स्वीकार कर लिया गया है और राजद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ चलना चाहिए। खास तौर पर ये भी इसमें अपील की गई है। देखना होगा आने वाले दिन में क्या कुछ होता है। कंगना रनौत पहले भी काफी ज्यादा विवादों में रही है, हर बार इनकी ओर से ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जिससे काफी लोगों को ठेस पहुंचती है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है और ये हालांकि टिप्पणी किसान आंदोलन के दौरान उनकी ओर से की गई थी, जिसके बाद कई बड़े विवाद इनके साथ हुए और अब ये राजद्रोह का केस होने की जानकारी भी सामने आई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।